हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले एक बात बता दूं मैं कि आप इसको करने से पहले ना इसका इंट्रोडक्शन देख लें, जिससे कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता चल जाए, इसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सिमिलर क्या होता है या कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलर क्या होता है या कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो इसको समझाता हूं मैं आपको, ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, अगर कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट से सिंपली याद रखिएगा कि ट्विन ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा। ट्विन का मतलब जुड़वा। अब ये जो ट्विन्स है ना, इसका सीधा सा मतलब जुड़वा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दो चम्मच एक जैसे दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्विन्स। या दो लोग एक जैसे दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्विन्स। इसी तरह से मैथ्स की लैंग्वेज में जब दो फिगर एक जैसे दिखेंगे तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो अब आगे बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। आपने देखा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था चम्मच का, या मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि कोई भी व्यक्ति जुड़वा है तो इसका क्या मतलब होगा कि वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आप वहां ध्यान से देखेंगे तो उसका शेप और साइज दोनों ही क्या होगा? सेम। लेकिन अगर हम बात करें सिमिलर में तो यहां पर क्या होता है? सेम नहीं होता। शेप कैसा होगा? सेम होगा। शेप कैसा होगा? सेम। लेकिन साइज कैसा होगा? डिफरेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक लाया, ठीक, और आप दो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए और दोनों कोल्ड ड्रिंक शेप और साइज दोनों एक जैसे थे, तो आप उसको क्या कह देंगे? आप उसको कह देंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर एक छोटा था और एक बड़ा था तो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको आप बोलेंगे सिमिलर। तो ये थी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट की थोड़ी सी बात। तो कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों एक जैसे, सिमिलर में शेप और साइज, शेप एक जैसा और साइज अलग अलग। हो सकता है कि कभी कभी साइज क्या हो? एक जैसा भी हो जाए, लेकिन ज्यादातर सिमिलर में साइज अलग अलग ही होता है। तो इसका यह मतलब है कि एक कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। तो चलिए करते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। ये बताना बहुत जरूरी था, अदरवाइज जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं करा है उनको ये समझ में आना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर डैश। हम जो कर रहे हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ऑल सर्कल्स आर डैश। तो ऑल सर्कल्स क्या होते हैं? ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो कोई सर्कल हो सकता है छोटा होगा और कोई सर्कल बड़ा होगा, तो इस केस में छोटा और बड़े में डिफरेंस आ गया, तो ये क्या है? सिमिलर। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर डैश। अच्छा बताइए, सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट? तो स्क्वायर में भी सेम ऐसा ही, कुछ स्क्वायर के साइड कुछ स्क्वायर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि दो स्क्वायर लिया, एक छोटा है एक बड़ा है, तो ज्यादातर तो ऐसा ही होगा कि ये सिमिलर की कैटेगरी में आ जाएगा। एक छोटा और एक बड़ा, ऐसा मान लीजिए एक स्क्वायर है। हो सकता है कि बराबर भी हो, लेकिन ये भी मैंने कहा था आपसे कि दो फिगर, यहां पर कोई फिगर कॉन्ग्रुएंट हो तो वो सिमिलर भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें भी सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। आइसोसेलेस तो हो नहीं सकता। आइसोसेलेस का सीधा सा मतलब होता है कि दो ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स इक्वल है उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस। तो इसमें क्या होगा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। Two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and dash and their corresponding sides are dash। तो सिंपल सी चीज है कि इसमें हमसे सिमिलर की क्राइटेरिया के बारे में बोला है। क्या कि सिमिलर की जो क्राइटेरिया होती है या प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि कोई भी दो ट्राइंगल जिसके ऑल एंगल्स इक्वल हो, मतलब सभी एंगल इक्वल हो, और इसके साथ साथ क्या, इसके साथ साथ उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हों
होंगे वो किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऐसे फिगर्स जिनका शेप सेम हो बट साइज अलग हो। तो हम एक ले लेते हैं सर्कल जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो एक ये एग्जांपल हो गया। अब दूसरे फिगर का देखते हैं। इसमें क्या है, नॉन सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर्स में क्या क्या हो जाएगा, अब सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना दीजिए या एक रेक्टेंगल और दूसरा सर्कल। हो गए नॉन सिमिलर फिगर्स, अलग अलग हैं, ये स्क्वायर और ये सर्कल। अब बात करते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कि ये दोनों सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसा मत कभी कीजिएगा कि दोनों फिगर दिखने में तो सेम ही लग रहे हैं, साइड्स भी सेम है, साइड्स सेम है, बट क्या है ना, डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस इतना है कि इसके जो कॉर्नर एंगल होते हैं, स्क्वायर के जो कॉर्नर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन ये फिगर है रोम्बस, रोम्बस के कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, बस ये डिफरेंस है। इसलिए ये दोनों सिमिलर तो होंगे नहीं और साथ में कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, जो कि शेप ही अलग है, तो इस केस में ना ही ये कॉन्ग्रुएंट है और ना ही ये सिमिलर है। तो आप लिखेंगे क्या इसके लिए स्टेटमेंट, बिकॉज both these figures shape are different। हमारा एक्सरसाइज 6.1, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में।